हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और स्टोरी जिसका नाम है द वुल्फ इन शीप स्किन। शीप यानी आपको पता है शीप ये जो भेड़ें होती हैं, वुल्फ यानी ये जो भेड़िया है, ठीक है, ये भेड़िया वुल्फ है। इसे वुल्फ नहीं पढ़ना है, वुल्फ। द वुल्फ इन शीप स्किन। तो भेड़िया किसके स्किन में? भेड़ के, ठीक है। एक वुल्फ है जो भेड़ की खाल में। स्टोरी का नाम है द वुल्फ इन शीप स्किन। शीप स्किन का मतलब होता है भेड़ की खाल। स्किन का मतलब हमें पता है, स्किन होती है चमड़ी। शीप यानी किसकी? शीप की स्किन यानी खाल, भेड़ की खाल। एक एक वर्ड समझेंगे यहाँ पे, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। ओके, जो भी ग्रामर का यहाँ पे कुछ भी आएगा जो भी, तो वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगी, ठीक है। इस तरह के कई सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो। अ वुल्फ वॉज वॉकिंग इन द कंट्री साइड। अ वुल्फ, वुल्फ यानी भेड़िया। वॉज वॉकिंग, समझ में आ रहा है ये कौन सा टेंस है? वॉज लगा हुआ है तो समझ में आ गया कि पास्ट है, लेकिन क्योंकि आईएनजी भी जुड़ा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो क्या सेंस बनता है? रहा था, रहे थे, रही थी। अ वुल्फ वॉज वॉकिंग, ऐसे घूम रहा था। इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड यहाँ यानी कहाँ पे? गांव के इलाके में, ठीक है। या फिर गांव में कह सकते हैं, या ग्रामीण इलाके में कह सकते हैं। हिंदी में ऐसे ग्रामीण इलाके में भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रामीण इलाके में। अ वुल्फ वॉज यानी वॉकिंग का मतलब, अब अगर मैं इतना पूरा बताऊँ इसका मतलब, तो घूम रहा था। इन यानी में, द कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाके में या गांव में। तो एक भेड़िया, अ वुल्फ एक भेड़िया, वॉज वॉकिंग घूम रहा था, इन द में कंट्री साइड गाँव में या ग्रामीण इलाके में। ही फाउंड, फाउंड आ गया, फाइंड का सेकेंड फॉर्म। हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, यानी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट क्या दे दिया है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्योंकि फाइंड होता है, फाइंड का होता है फाउंड, 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 ठीक है। फाइंड, फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंड। तो फाउंड सेकेंड फॉर्म में डायरेक्ट दे दिया, तो ही फाउंड उसे मिला या उसने पाया, इस तरीके से उसे मिला या मिली। अ शेप स्किन, क्या मिली? एक भेड़ की खाल। ही यानी उसे, ये ही किसे बोल रहे हैं? इसी को। ही उसे मिली एक शेप स्किन, मतलब मैंने क्या बताया? भेड़ की खाल। उसे एक भेड़ की खाल मिली, या उसने एक भेड़ की खाल, उसे एक भेड़ की खाल मिली, या उसने एक भेड़ की खाल पाई। इस तरीके से आप सेंटेंस समझ सकते हो। ही फाउंड अ शेप स्किन। ओके, ही की जगह पे अगर यहाँ पे अगर ही है, मेल है, तो ही बोला। अगर फीमेल होती तो शी बोलते। कई सारे की बात करते हम तो दे बोलते, लेकिन वर्ब सेम रहती, सेकंड फॉर्म ही रहता। क्यों? क्योंकि पास्ट इन्फिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में उसका रूल ही यही है कि सब्जेक्ट और उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना लगा के डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही फाउंड अ sheep स्किन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। स्प्रेड यानी फैली हुई। स्प्रेड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फैली हुई। ऑन यानी पर, ग्राउंड यानी ज़मीन। उसे ज़मीन पर फैली हुई एक शिप स्किन मिली, भेड़ की खाल मिली। ही थॉट, ये भी देखिए आपकी क्या है? पास्ट इन्फिनिट टेंस। क्यों? थिंक, थॉट, थॉट होता है। थिंक यानी सोचना, थॉट उसका सेकेंड फॉर्म है। तो उसने सोचा, क्योंकि पास्ट में है ना, तो सोचा। आई वेयर दिस स्किन एंड गेट मिक्सड अप इन अ फ्लॉक। आई वेयर दिस स्किन, उसने क्या सोचा? आई वेयर दिस स्किन, मैं ये स्किन पहन लेता हूँ। आई का हो जाएगा आपका
आई का मैं वेयर यानी पहन लेता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, इज एम आर वॉज वेयर कुछ नहीं दिख रहा है। जस्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, वेयर, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब भी हम कोई चीज़ अगर कोई नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, तो हम सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस था, ऐसे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। सेम वे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वेयर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेयर होता है पहनना, वोर सेकंड फॉर्म होता है। अगर ये चीज़ मैंने पास्ट में बोला होता सो आई वोर, मैंने पहना, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, वोन, ठीक है। आई वेयर दिस स्किन, मैं ये स्किन पहन लेता हूँ, आई वेयर यानी पहन लेता हूँ, पहन लेता हूँ, दिस यानी यह, स्किन यानी स्किन आपको पता ही है, ये खाल, स्किन का मतलब खाल, एंड यानी और, गेट मिक्सड अप, गेट मिक्सड अप का मतलब क्या होता है, सम्मिलित हो जाना या शामिल हो जाना, शामिल, इन अ फ्लॉक, इन यानी में, और अ फ्लॉक यानी झुंड, झुंड। क्या सोचा इसने, आई वेयर दिस स्किन, मैं यह स्किन या खाल पहन लेता हूँ, एंड गेट मिक्सड अप, और शामिल हो जाता हूँ, इन अ फ्लॉक, झुंड में, और झुंड में मैं शामिल हो जाता हूँ या सम्मिलित हो जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ है, इज एम आर वॉज वेयर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ नहीं हुई है। जस्ट ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, सिंपल, ठीक है। द शेफर्ड विल नॉट सस्पेक्ट मी, शेफर्ड यानी क्या होता है, चरवाहा, ये जो यहाँ पे है ना, ये शेफर्ड है जिनको चरा रहा है। शेफर्ड का मतलब क्या होता है, चरवाहा। विल नॉट, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, मी यानी मुझ पर, मुझे या मुझ पर। विल नॉट सस्पेक्ट यानी शक नहीं करेगा या संदेह नहीं करेगा, मैं शक लिखती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे सोचिए, क्योंकि यहाँ पे विल नॉट आया तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे नॉट नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, शेफर्ड विल सस्पेक्ट मी, यानी शेफर्ड मुझ पे शक करेगा, नॉट लगा दिया जस्ट वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो नहीं करेगा, ठीक है। शेफर्ड विल नॉट सस्पेक्ट मी, विल हमें पता है फ्यूचर में यूज़ करते हैं। सो दिस, जैसे मुझे बोलना हुआ कि मेरी मम्मी मुझ पर शक नहीं करेगी, मेरे टीचर मुझ पर शक नहीं करेंगे, मेरी बहन मुझ पर शक नहीं करेंगे, तो कैसे बोलेंगे, द टीचर विल नॉट सस्पेक्ट मी, ओके। एट नाइट, रात में, एट नाइट यानी रात में, आई विल किल, मैं मार दूंगा, मैं, किल यानी जान से मारना होता है, मारूंगा, अ स्टाउट, एक, स्टाउट यानी मोटी या मोटे, मोटा मोटी कुछ भी, मोटे शिप को, भेड़ को। क्या सोचता है ये, एट नाइट, रात में, आई विल किल अ स्टाउट शिप एंड, और तब, टेक हिम अवे विद मी, टेक हिम अवे, उसे ले जाऊंगा, हिम यानी उसे, किसकी बात कर रहा है, शिप की, टेक हिम अवे यानी उसे ले जाऊंगा, विद मी अपने साथ, मी का मतलब यहाँ पे वो अपने लिए ही बात कर रहा है ना, यहाँ पे आई यूज़ हुआ है, तो मैंने आपको बताया है आई के लिए हमेशा अपने के लिए मी यूज़ होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ ही विल किल अ स्टाउट शीप एंड देन टेक हिम अवे विद हिम, अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वह अपने साथ लेके जाएगा। अगर यहाँ पे मैं शी बोलती हूँ तो शी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद हर, यानी वह अपने साथ लेके जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार समझा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। द वुल्फ कवर्ड हिमसेल्फ विद द शिप स्किन, द वुल्फ यानी यही भेड़, भेड़िया, नॉट भेड़, भेड़िया या भेड़िए ने कवर कर लिया खुद को, हिमसेल्फ यानी क्योंकि वो मेल है, ही है, इसलिए हमने बोला हिमसेल्फ। अगर वह
फीमेल होती तो हम बोलते हैं हर सेल्फ, ये हिम से हर सेल्फ हो जाता। तो हिम सेल्फ यानी वुल्फ कवर्ड यानी ढक लिया, हिम सेल्फ यानी स्वयं को या खुद को, हिमसेल्फ विद द शिप स्किन, किससे? विद द शिप स्किन यानी खाल से, भेड़ की खाल से। एंड गेट मिक्सड अप विथ अ फ्लॉक ऑफ शिप, एंड और गेट मिक्सड अप, ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे था गेट मिक्सड अप, शामिल हो गया, सम्मिलित हो गया। विद अ फ्लॉक ऑफ शिप, किसके साथ? भेड़ के झुंड के साथ। विद अ फ्लॉक यानी, विद अ फ्लॉक यानी झुंड के साथ, विद का हो गया साथ, अ का मतलब अ फ्लॉक यानी झुंड, तो झुंड के साथ, किसके? ऑफ शिप यानी भीड़। पूरा मतलब क्या हो गया इसका? विद द फ्लॉक ऑफ शिप, भीड़ के झुंड के साथ, पूरा मतलब ऐसे। तो ये पूरा फ्रेज है एक तरीके से, विद द फ्लॉक ऑफ शिप। और फ्लॉक ऑफ शिप हम एक साथ बोलते हैं जब हम बात करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का झुंड, ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स फूलों का समूह, तो ऐसे बोलते हैं। एज ही हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि, एज ही, जैसा, एज जहाँ पे भी आए समझ लो वो कैसा यूज़ हो रहा है, जैसे कि, जैसा कि, जैसा उसने, हैड एक्सपेक्टेड सोचा था, एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि कुछ चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, या एक्सपेक्ट का मतलब कि हम बोलते हैं कि जैसे क्या समझ सकते हैं, हिंदी में जैसे उम्मीद करना, जैसा कि उसने उम्मीद किया था, जैसा उसने उम्मीद किया था, या ऐसे भी बोल सकते हैं जैसी उसे उम्मीद थी, ठीक है, जैसी उसे उम्मीद थी, ऐसे हिंदी में हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बताना चाहते हैं इंग्लिश में कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था ना वैसा ही हुआ, तो एक्सपेक्ट यानी कुछ उम्मीद करना, होप लगाना। ओके, द शेफर्ड टुक हिम फॉर शिप एंड शट हिम ऑल्सो इन द पेन, चरवाहा टुक हिम ले गया, टेक का मतलब होता है टेक टुक टेकन ना, तो टुक का मतलब ले गया क्योंकि पास्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो टुक यूज़ हुआ है तो हमें पता चल गया ना पास्ट इन्फिनिट टेंस, क्योंकि कोई भी वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ है, वॉज वेयर कुछ भी नहीं, जस्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब, वो भी सेकेंड फॉर्म में, हिम यानी उससे, फॉर अ शिप, क्या समझ के? फॉर अ शिप, भेड़ समझ के, फॉर अ शिप यानी भेड़ समझ के, एंड और शट बंद कर दिया, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, हिम यानी उससे, भी, इन यानी में, द पेन, पेन यानी बाड़ा, जहाँ पे उन लोगों को बंद करते हैं, ये बाड़ा, यहाँ पे देखिए पेन क्या होता है, जहाँ पे इनको ऐसे बांध, ऐसा बाड़ी होती है ना, वो ये जो ऐसा, ताकि वो भाग ना सके, उनको अंदर रखते हैं, वो बाड़ा होता है पेन, जहाँ पे उनको शिप वगैरह, शिप गोट को जहाँ पे रखा जाता है उसे बोलते हैं पेन, ठीक है, जहाँ पे हैन को भी रखा जाता है उसे भी बोलते हैं पेन, उनके घर को, जैसे हमारे घर को हाउस बोलते हैं वैसे इनके घर को पेन बोलते हैं। ओके, द शेफर्ड टुक हिम फॉर अ शिप, तो शेफर्ड उन्हें शिप समझ के ले गया, और उसे भी, ऑल्सो हिम, और उसे भी पेन में बंद कर दिया। तो जैसा कि अब आपको पता है कि जब आपको पेन का मतलब पता चल गया तो डायरेक्ट पेन बोलिए, अगर आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसी तरीके से धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। द वुल्फ वॉज वेटिंग एट नाइट, वुल्फ यानी भेड़िया, द वुल्फ यानी भेड़िया, वॉज वेटिंग, अब यहाँ पे वॉज और ING पहले ही हमने देख लिया था, वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, या प्रतीक्षा कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, एट नाइट, किसका? रात का, किसका इंतज़ार कर रहा था? रात का। द वुल्फ वॉज वेटिंग एट नाइट। द शेफर्ड हैड अ फीस्ट दैट नाइट, शेफर्ड ने, चरवाहे ने,
दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट, अगर दैट बोला तो उस रात, दिस बोला तो इस रात, उस रात। फीस्ट यानी क्या होता है, दावत या भोजन। किया, हैड है तो किया, ठीक है, किया था या किया। शेफर्ड ने उस रात क्या किया, दावत की, ठीक है, की कर देते हैं यहाँ पे, हिंदी में अच्छा बैठेगा सेंटेंस। शेफर्ड ने उस रात दावत की। ही सेंट, उसने भेजा। सेंड, सेंट, सेंट होता है यानी ये सेकंड फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, सब्जेक्ट जस्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसने भेजा एक सर्वेंट यानी नौकर को, नौकर को, टू फिच, टू फिच यानी लाने के लिए, अ फैट शिप, एक मोटी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जगह कम है थोड़ा, शिप भेड़ को, एक मोटी भेड़ को। क्या पूरा मतलब बनता है, ही सेंट अ सर्वेंट टू फिच अ फैट शिप, उसने एक सर्वेंट को भेजा यानी नौकर को भेजा एक मोटी भेड़ लाने के लिए। अब ऐसे मैं भी बोल सकती हूँ ना, आई सेंट, ही की जगह पे मैं अगर मैंने बोला आई सेंट अ स्टूडेंट, जैसे मैंने अपने किसी स्टूडेंट को बोला, आप सेंटेंस बनाना सीखिए। आई सेंट अ स्टूडेंट टू फिच चॉक एंड डस्टर, ठीक है। आई सेंट अ सर्वेंट टू फिच फिच चॉक एंड डस्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। ही की जगह पे शी यूज़ कर सकते हैं, आई यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, अगर आप पास्ट टेंस में यूज़ करें तो ये एज इट इज़ रहेगा। आप अपना सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे सर्वेंट था, मैंने स्टूडेंट बोल दिया। मैं अपनी सिस्टर बोल सकती हूँ, ब्रदर बोल सकती हूँ। आई सेंट माई ब्रदर टू फिच a पैकेट ऑफ वाटर, अ पैकेट ऑफ मिल्क, अ पैकेट ऑफ बिस्किट, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। द सर्वेंट सॉ, वापिस से सेम चीज़, सर्वेंट ने देखा, नौकर ने देखा, क्या आया, सॉ, सी सॉ सीन होता है ना, सी सॉ सीन, ठीक है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके साथ हमेशा हैज़, हैव, हैड आएगा। ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही आएगा। और ये क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका आ जाएगा, आपका जैसे सीइंग हो सकता है, कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सर्वेंट ने देखा द शिप स्किन कवर्ड वुल्फ बाय चांस, बाय चांस यानी हम बोलते हैं ना, अरे बाय चांस हो गया। बाय चांस यानी क्या, संयोग से या लकीली, मतलब बाय चांस यानी संयोग से। कवर्ड वुल्फ बाय चांस, देखिए यहाँ पे सर्वेंट सॉ द शिप स्किन कवर्ड यानी भेड़ की खाल में, भेड़ की खाल में भेड़िए को देखा, यहाँ पे भेड़िए आ जाएगा। तो सर्वेंट ने संयोग से, बाय चांस सर्वेंट, मतलब कि संयोग से सर्वेंट ने जो शिप स्किन में कवर्ड वुल्फ को देखा। दैट नाइट द गेस्ट हैड द वुल्फ फॉर सपर, उस रात, थोड़ा सा मैसी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, बट मैं यहाँ पे हिंदी बताते टाइम लिखती हूँ तो आई होप कि आपको समझ में आ जाता होगा क्या लिख रही हूँ। द गेस्ट, जो मेहमान थे, गेस्ट अब एक गेस्ट नहीं है, एस है, तो बहुत सारे मेहमान हैं, बट मेहमानों, मेहमान ऐसा बोले कि समझ में आ जाए। इंग्लिश में तो हम द गेस्ट बोल देंगे, ठीक है, बट हिंदी में हम ऐसे ही बोलेंगे। उस रात मेहमानों ने हैड द वुल्फ फॉर सपर, क्या किया, सपर यानी रात का भोजन। सपर का मतलब होता है रात का भोजन या डिनर, ठीक है, सपर डिनर यही बोलते हैं। रात का भोजन किया किसका, भेड़िए का, हैड यानी किया। उस रात मेहमानों ने रात का भोजन भेड़िए का किया। एविल थॉट्स हैव एविल एंड्स, बुरी सोच का बुरा अंत होता है, ये पूरा फ्रेज है। एविल थॉट यानी बुरी सोच या दुष्ट वाली सोच, एविल बोला है ना, तो बुरी सोच का अंत हैव एविल, हैव एविल यानी बुरा होता है ना। सो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। द वुल्फ इन शिप स्किन, इसका मतलब हो गया
भेड़ की खाल में भेड़िया, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो अगर साथ में लिखेंगे तो भेड़ की खाल में, और अगर ऐसे बोले तो शिप स्किन, भेड़ की खाल। मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बार बार। इन में भेड़िया, तो अब उसे सीधा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया। सो इस तरह के कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे जाइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई वीडियो चाहिए आप बता सकते हो, मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी आपकी हेल्प के लिए।